प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर जो सच्चा है और न्यायी है, और वो अपने तरीके से सजा देता है और अपने तरीके से आशीष भी देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा प्रभु जी। जिंदा तो तुहाड़ा धन्नवाद करदी हां स्वामी, तुहाड़ी बेटी हिरदे तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी। और खुदावंद खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना है, उसलिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम विच मंगदी, आमीन, आमीन। परमेश्वर की बात जब करते हैं तो हमारा दिल भी हिलता है, कांप जाता है, क्योंकि उसकी एक प्रार्थना है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। इस बात का ध्यान रखिए कि जैसी मर्जी स्वर्ग में उसकी पूरी होती है, हम दुआ करते हैं, वैसी पृथ्वी पर भी हो। वो तो अपने स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं करता, आप तो फिर मिट्टी के बने हुए मनुष्य। फिर वो वचन में क्या कहता है, सुनिए, दिन भर की रोटी आज मुझे दे। हम मांगते हैं, दिन भर की रोटी क्या है? ये वचन है, सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद में वो शारीरिक रोटी भी देता है। जो इस भोजन को खाता है वो उसको शारीरिक भोजन भी देता है। उसके वचन में भी है कि आप ताजा फुल्का, ताजा रोटी खाएंगे, नितरा हुआ दाख मधु पिएंगे। हालेलुया। सुनिए, उस भजन में वो एक बात और कहता है। एक बात तो हमने कह दी कि दिन भर की रोटी आज मुझे दे, वो साथ में कहलवाता है कि परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा। ये दुआ हम करते हैं, लेकिन सच्चाई और भी बताई जाती है। सुनिए कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा करना। यह बात कान खोल कर सुन लीजिए। जैसा आप करेंगे वैसा वो आपसे व्यवहार करेगा। हालेलुया। और साथ में उसकी महिमा के लिए राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा है, ताकि उसके लिए विनती भी हो सके, प्रार्थना भी हो सके। लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि वो नाश पूरी तरह से कभी नहीं करता। ये बात हम सैकड़ों बार बता चुके हैं। वो सजा देता है, लेकिन पूरा न्याय के बाद, पूरी देखभाल के बाद, पूरा पड़ताल के बाद वो सजा देता है। पहले वो सजा नहीं देता। हालेलुया। उससे पहले वो सब कुछ जांचता है, परखता है, देखता है, परीक्षा करता है। अगर वो परीक्षा में पास हो जाता है तो उसकी सजा कम कर देता है, लेकिन सजा जरूर मिलती। हालेलुया। हमने बताया कि राजाओं के साथ भी उसने न्याय किया। उसने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन बाद में वो पछताया।
पछताने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने पश्चाताप किया, क्योंकि ये उसकी एक कला है, राज है, एक भेद है जो वो लोगों को बताता है कि भाई यार मैं इसको राजा बना के अब अच्छा महसूस नहीं करता। कभी परमेश्वर गलती नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर उसने कहा कि वो पछताता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पलटा लेने वाला है, उसका वो बदली करने वाला परमेश्वर है, वो उसको वहां से हटाने वाला और खत्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रहने के लिए एक चलता फिरता भवन मिट्टी का बनाया था, जिसमें वो अपने धन को रखे। धन क्या है? उसका वचन। हालेलुया। लेकिन वो मंदिर बनाकर भी पछताया। हमने कहा कि वो एक बार में सब कुछ नाश नहीं करता, वो थोड़ा छोड़ देता है। हालेलुया। सुनिए, अगर वो बना सकता है तो वो मिटा भी सकता है, अगर वो मिटा सकता है तो वो फिर से बना भी सकता है। हालेलुया। सुनिए, अगर किसी बात में हम समझते हैं कि देरी हो रही है, समझो कि आपकी किस्मत अच्छी है। अगर हम बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, समझिए कि आपकी किस्मत अच्छी है, ताकि आपका ध्यान उसकी ओर लगा रहे। क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। हालेलुया। ये बातें बेशक संसार की हैं। कहता है अच्छी अच्छी मछलियां रख लो, दूसरी फेंक दो। ये भी एक अच्छी मछली थी जो हमने आपको खिला दी। अब सुनिए, हमेशा मनुष्य अपने बीते जमाने की बात सोचता है या आने वाले की सोचता है, आज की कभी नहीं सोचता। क्योंकि आज की बात पर वो घमंड करता है कि मैं आज सब कुछ कर लूंगा। परमेश्वर कहता है आज के लिए सोच, आज का दुख तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आने वाले दिन की चिंता मत कर, वो तेरे बस में नहीं है। जो बीत चुका है वो तेरे हाथ से छीन चुका है। हालेलुया। अब देखिए, मनुष्य को उसने इसलिए बनाया कि वो उसका मंदिर बने, लेकिन मनुष्य ने उस मंदिर को गंदा कर दिया। किस तरह से? उसने कहा था दाग मधु पिएगा तो तेरा चेहरा चमकेगा, जान आएगी। लेकिन इन्होंने दाग मधु को व्यभिचार का कारण बना दिया और परमेश्वर का मंदिर गंदा कर दिया। सबसे बुरी बात ही उसको यही लगती है। हालेलुया। क्योंकि उसके वचनों में है कि तू व्यभिचार न करना, उसका 7वां वचन है 10 में से। ये आज्ञा बहुत सख्त है, इससे बच पाना मनुष्य के बस में नहीं है, हम ये जानते हैं। क्योंकि आंखों से, कानों से, होठों से, जुबान से छू देने से व्यभिचार हो जाता है। उसका कारण ये था कि जब आदम ने बहकावे में आकर अपनी पत्नी के भरमाए में आकर फल खा लिया और गलती कर दी, पाप कर दिया। इसी बात पर परमेश्वर ने उसको मना किया कि वो हर समय सचेत रहे, गलती ना हो जाए। और परमेश्वर ने वो फल इसीलिए लगाया था कि ये गलती करेगा, ये उस फल को जरूर खाएगा, चाहे कैसे भी खाए। इसीलिए परमेश्वर ने खुद ही उसके साथ नारी बनाई थी, और वो भी उसी की पसली निकालकर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को उसकी बात पसंद नहीं आई, उसको श्राप दे दिया। स्त्री को श्राप दे दिया कि वो जब बालक जनेगी तब वो उसकी दर्द को बढ़ाएगा। और पुरुष को श्राप इसलिए दे दिया कि वो अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, पसीने की रोटी खाएगा, दुख की रोटी खाएगा। क्यों? अगर वो खेती बाड़ी करेगा तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हालेलुया। तब से लेकर आज तक मनुष्य परमेश्वर का
हुक्म मानता ही नहीं है, क्योंकि उसने सजा क्यों दी है वो ये कहता है। परमेश्वर से कहता है उसने ऐसा क्यों किया है। किसी का बच्चा मर जाए तो कहते हैं परमेश्वर ने क्यों मारा इसको, लेकिन वचन में लिखा है कि धर्मी जन पहले ही उठा लिए जाते हैं ताकि आने वाली मुश्किल से, मुसीबत से बच जाए। वो इस बात को नहीं जानते। वो कहते हैं हमारा बेटा था 9 महीने, इसकी माँ ने इसको पेट में रखा था। अगर पेट में मर जाता तो क्या करते आप? कोई हल है? नहीं है। आजकल स्त्रियां ऑपरेशन कराती हैं, बच्चा पैदा कर देती हैं। वो उस ममता से ज्यादा घटिया काम है। क्यों? कि शैतान सबको इस बात में भरमाता है कि आपकी फिगर बनी रहेगी। ये नहीं जानते कि ये जो फिगर बनाते हैं ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसने वचनों में कई बार कहा है कि ये जो ठुमक ठुमक कर चलती हैं इनको मकड़ी के जाले के समान उड़ा दिया जाएगा। अब देखिए, उसने नूह को चुन लिया इसीलिए ताकि वो सारी धरती पर लोगों को नाश कर दे, क्योंकि सब पाप से भर चुके थे। और जल प्रलय से उसने नूह का परिवार और कुछ जानवर बचाकर बाकी सब कुछ नाश कर दिया। लेकिन जो बच गए थे उनको क्या कहा? फलो फूलो, सारी धरती पर भर जाओ। यानी कि उसने मिटाया नहीं और बढ़ने के लिए कह दिया। पढ़िए वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। लोग कहते हैं कि तुम किसी की बात नहीं सुनते। हम अगर कोई परमेश्वर की बात करता है तो उसको ध्यान से सुनते हैं। तब पितर आत्मा जी बता देते हैं कि इसको टोक दो। उसको भी बताते हैं कि मुझे टोक दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा इज्जत और मान से ही लेना चाहिए। उसकी बात से समझौता नहीं चलता। वो कभी किसी बात में समझौता नहीं करता। हमारे पास्टर बीए बाजवा जी हमारे घर कल रात को आए थे 11 बजे। तब हम सूरज प्रमाणी का वचन सुन रहे थे घर में ऊंची आवाज में। हम सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलता है। परमेश्वर ने उसको बहुत समझ दी है, ज्ञान दिया है। देखो, हमारे पास्टर जी ने हमको फोन नहीं किया, दरवाजा खटखटा कर बाहर चले गए, हमने नहीं सुना। क्यों? हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर था। किसका दोष है? सिर्फ इस शरीर का दोष है, किसी और का दोष नहीं। अब देखिए, नूह के बाद परमेश्वर ने उसके वंश में से इब्राहिम को चुना। जिस प्रकार नूह का सारी रिश्तेदारी और बाकी परिवार से नाता तोड़कर जल प्रलय में बहा दिया था, उस तरह उसने अब्राहम को चुना और उससे मुंह से कह दिया, अपने मुंह से उसको, कि तू अपना घराना छोड़ दे, अपने परिवार को, जो उसके माता पिता भाई बहन बीवी तो शायद बाद में आई होगी, सबको छोड़ दे, धन संपत्ति छोड़ दे और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा कर। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो जानता था कि नई सृष्टि बार बार बनानी पड़ती है। अब वो नाश नहीं करेगा, अब वो इसके द्वारा सबको आशीष देगा। उसने उसको वचन भी दिया कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। भूमंडल में क्या है? धरती, सूरज, चांद, तारे, आकाश भी आता है। क्योंकि भूमंडल, वैसे तो भूमंडल को भूमि कहते हैं, लेकिन मंडल का मतलब होता है कि जो भी इसके साथ कनेक्टेड है, और सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले धरती बनी और सब कुछ बाद में बना था, वचन में लिखा है। उसने बाद में तारे बनाए, बाद में सूरज बनाया, बाद में चंद्रमा को बनाया। उससे पहले उसने धरती बनाई थी, आकाश बनाया था। हालेलुया। अब सुनिए,
उसने उसको एक वचन स्पेशल खास तौर पर दिया, क्या? कि जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर के मुख का वचन है। जो तुझको कोसेगा वो परमेश्वर उसको श्राप देगा। लेकिन लोग वचन को गलत बोलते हैं। वो कहते हैं कि इब्राहिम तू जिसको आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। ऐसी बात नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा है आशीष मांगो, आशीष दो नहीं किसी को। किसी के लिए आशीष मांगना अलग बात है, किसी को आशीष देना अलग बात है। हालेलुया। वो कहता है जिसको तू श्राप देगा, अगर उसने श्राप ही देना है तो परमेश्वर ने उसको चुना क्यों है? वो कहता है जो तुझे श्राप देगा, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। सुनिए, उसको कहा कि चल, परमेश्वर के कहने के अनुसार जहां वो ले जाना चाहता है चल, अपना बसेरा उठा और अपना वंश नया तैयार कर। जबकि उसके 100 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। कितनी अनहोनी बातें परमेश्वर करता है। और उसने कहा वो तेरी सुरक्षा करेगा। सुरक्षा की उसने उसको सब हर मुश्किल से बचाया। उसने भी पाप किया था, गलती भी की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ किया क्योंकि उसने उसको चुना हुआ था। हमको भी परमेश्वर ने चुना हुआ है। हम अपनी मर्जी से प्रभु में नहीं आए। परमेश्वर ने अपनी बेटी को अपने साथ 5 स्वर्गदूत समेत दर्शन दिया इस घर में, और हमारे परिवार के साथ पूरे घर में वो चक्कर लगाया था। क्या ऐसा कोई किस्मत वाला परिवार है? ये परिवार है, ये बेटी है प्रभु की। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा कि अपने द्वारा जो करेगा वो परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया। उसने अब्राहम का नाम महान करने का वादा भी किया था, उसके आगे आगे चलने का वादा भी किया था। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, एक शैतान की ओर से साधन आपको दिया गया है। शैतान की ओर से वो क्या है? मोबाइल। जैसे आप देख रहे हैं, हम उसी पर मूवी बनाते हैं, उसी पर रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई और मशीन नहीं है। ये उनका माइक हमने एक पेन पर लगाया हुआ है। क्यों? हम चाहते हैं हर बात को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने दिमाग दिया, उसको इस्तेमाल करो। हमारे पास्टर जी ने हमको फ़ोन नहीं किया। अगर फ़ोन करते हम उठकर उनके लिए द्वार खोलते, उनका स्वागत करते। हमारे मन में दुख है कि हमारे जो सिखाने वाले हैं वो हमारे घर से बाहर से ही वापस चले गए। हमें बहुत दुख इस बात का है, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे। क्यों? हमारी गलती नहीं, हम तो प्रभु के वचन में मसरूफ थे। हालेलुया। अब सुनिए, अब्राहम के द्वारा यहूदी इजरायली सारे बढ़ते गए, भरते गए, भरते गए, और परमेश्वर ने उनको एक उत्तम जाति का नाम दे दिया। फिर भी वो लोगों ने अपनी बुराइयों से परमेश्वर को क्रोधित कर दिया। हर तरह से परमेश्वर ने उनको समझाया, स्वर्ग से रोटी भी दी, लेकिन उससे पहले उसने इनकी अकल टिकाने लगाने के लिए 430 बरस तक मिस्र के अधीन किया। मिस्र के लोगों ने इनकी अच्छी तरह कुटाई की, इनसे मुफ्त में काम कराया। रोटी ऐसे फेंक के देते होंगे, वो खाओ, काम करो।
हंटर से मारते थे, लाठियों से पीटते थे और ये लोग परमेश्वर की दुहाई देते थे। इसी तरह आज भी परमेश्वर सोच रहा है कि इन लोगों को किसी के अधीन कर दिया जाए। ये लोग अक्ल से काम नहीं कर रहे, ये उसकी दुहाई देते हैं लेकिन काम सारे बुरे करते हैं, उल्टे करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको बहुत बढ़ाया, नाश नहीं किया। इनकी पुकार सुनकर उसने अगले वंश को यानी कि मूसा को चुना। इब्राहिम के द्वारा वो आशीष पा चुके थे, लेकिन मूसा को इसलिए चुना कि अब ये दुखी हैं, इनको आजादी दी जाए, गुलामी से निकाला जाए। इन्होंने बहुत मार खा ली और मार खा खा कर ही ये ताकतवर हो गए हैं। कहते हैं किसी अखाड़े में अगर पहलवान मार ना खाए तो वो पहलवान नहीं बन सकता, वो जीत नहीं सकता। अब सुनिए, इन लोगों को वो बढ़ाता गया फिर भी नाश नहीं किया, और मूसा के द्वारा इनकी प्रार्थना पर अमल करके इनको छुड़ाने का वादा भी किया। हालेलुया। और इनको तैयार किया कि ये लोग बच जाएं ताकि इनका फिर द्वारा न्याय किया जाए। अभी हम यहां खत्म करते हैं क्योंकि इनको 40 वर्ष और भी सजा देनी थी। अब सुनिए, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखा आपने? अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। या तो वो फिर से आपको किसी का गुलाम कर देगा, या आपको 40 वर्ष के लिए फिर कहीं सैर कराने ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रभु की ओर मुड़ जाइए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। हम ये बताना भूल गए कि ये जो शैतान की ओर से मोबाइल बनाया गया, परमेश्वर ने अकल दी कि ये उसी पर लागू किया जाए, उसका तीर उसी पर चलाया जाए और लोगों को इसी के द्वारा वचन सुनाया जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।